राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इससे पहले जो है यूपी जीके का महामैराथन देख चुके हैं। बेहतरीन तरीके से 2 पार्ट में आई है दोस्तों वो मैराथन, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो गई थी तो वो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। मैं उसे मर्ज करने की बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रही थी दोस्तों। बहुत परेशान हुआ 2-3 दिन, तो जाके मैंने डिसाइड किया कि 2 पार्ट में मैं अपलोड कर देता हूँ। मैंने कर दिया है। आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिट रहेगी एग्जाम में। 20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो मेरे दावा है कि आप 15 क्वेश्चन तक आराम से सही कर ले जाएंगे दोस्तों। मेरी कोशिश ऐसी ही थी। मैंने 2-3 मैराथन आपको कराई हैं यूपी जी के। देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, अपना मैंने बेस्ट दिया है दोस्तों। जितनी चीज़ें बुक में थी और बहुत सारी चीज़ें अपने पास से मैंने आपको पढ़ाई है, ट्रिक पढ़ाई है। जवाब ये है कि 2 मैराथन है, एक एमसीक्यू के रूम में है और दोस्तों एक जो है पूरी जिला दर्शन की है, जो 2 पार्ट में है। ये 2 पार्ट में है और ये एक ही पार्ट में है। 7.5 घंटे की 24,000 लोगों ने देखी है। अगर आप दोस्तों केवल इतना ही कर लेंगे, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, ये कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, यकीन मानिए। क्योंकि मैंने इतनी बार एक एक चीज़ को रिपीट किया है ना कि आपके जहन में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो जीएस है। चाहे जो एग्ज़ाम आप दें, हर एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है। मेरे पास टाइम नहीं था दोस्तों, तो ये क्या है कि ये वन लाइनर के रूप में है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन मैं इसकी व्याख्या इतनी बेहतरीन तरीके से करूँगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें मैं छोटी छोटी ट्रिक भी बताता चलूँगा ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। जितने भी टाइम की होगी आप देख लीजिएगा, आराम से सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, ठीक। तो ध्यान से सारी चीज़ें देखिएगा। थोड़ी मेरी स्पीड दोस्तों ज़्यादा रहती है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना होता है तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है। बहुत धीरे पढ़ाऊंगा तो कंटेंट नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए मेरी मजबूरी है। वो ये आदत बहुत बेकार हो गई है मेरी, ये पढ़ाने की, स्पीड में पढ़ाना। समझ आया कि नहीं। ये मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि सुधार लूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ ऐसे लिखा है कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन। दोस्तों यकीन मानिए, इसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके वन लाइनर, और मैं व्याख्या करूँगा तो लगभग 5000 मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन इसी क्लास में, ठीक। देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों आपको पता होगा, बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में ही दोस्तों धमेक स्तूप है, ठीक। क्या है? धमेक स्तूप है। कहाँ है? तो सारनाथ में ही दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिए कि बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी थी, ठीक। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि पूछा जाता है। और उनका जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी था, कपिलवस्तु, ठीक। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो है बुद्ध का जन्म स्थान था, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बौद्ध धर्म से 3 चीज़ें याद रखेंगे। त्रिपिटक, ठीक। त्रिपिटक भी याद रखिए, पूछ लेता है। बुद्ध, धम्म और जो है संघ, बुद्ध धम्म संघ, ठीक। जैन धर्म में यहीं पे अगर त्रिरत्न की मैं बात करूं तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, ठीक। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और जो है सम्यक आचरण, ठीक। दृष्टि, ठीक। इस तरह याद कर लीजिएगा। दृष्टि हो जाए यहाँ, ये लगेगा, और सम्यक आचरण। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें याद करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, ठीक। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है और ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक दोस्तों। इतनी चीज़ें याद हुई। देखिए, जैन धर्म की और मैं एक बात करना चाहता हूँ। जैन धर्म, आपको तो पता है बौद्ध संगति के बारे में, 4 बौद्ध संगति हुई हैं। वो मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि फिर हम अलग हट जाएंगे ना, वो मैं अभी आगे कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि जो सुत्त पिटक है, इसकी रचना किसने की? ठीक, पिटक की, सुत्त पिटक की रचना दोस्तों किसने की है? आनंद ने की है, ठीक। विनय पिटक की रचना किसने की है? विनय पिटक की है उपाली। अभी मैं याद करा दे रहा हूँ ट्रिक से, थोड़ा सा रुकिए। और उसके बाद जो है, अगर मैं बात करूँ सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक। एक क्या है दोस्तों? अभिधम्म पिटक है। इसकी रचना किसने की है? तो इसके लिए मोगलीपुत्र तिस्स ने की है, मोगलीपुत्र, ठीक, तिस्स ने की है। ये याद रखिए। देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए, सुत्त, सुत्त को याद करिए। सुट्टा, सुट्टा यानी बीड़ी। सुट्टा, गांव कहते हैं ना, सुट्टा पी रहे हो क्या? सुट्टा यानी बीड़ी। अगर सुट्टा कोई पिएगा तो उसे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, यानी सुत्त पिटक किससे हो गया? आनंद। विनय नाम का मेरा दोस्त था, उसे कौन सी लड़की पसंद थी? तो उपाली नाम की लड़की पसंद थी। तो विनय पिटक किसने लिखी है? उपाली ने लिखी। इसमें जो है बौद्ध धर्म के नियम कानून बताए गए हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारी शुरुआती है वो इसमें है, और इसमें जो है दर्शन के बारे में बताया गया बौद्ध धर्म के, ठीक। तो देखिए, सुत्ता, सुत्त पिटक यानी आनंद, आनंद हो जाएगा। विनय यानी उपाली लड़की पसंद है, तो विनय को उपाली पसंद, यानी विनय पिटक उपाली हो जाएगा। और अभिधम पिटक जो है मोगलीपुत्र तिस्स हो जाएगा, ठीक। तो ये याद हो जाए। देखिए कितने फैक्ट, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा मैं कलर चेंज करूँ ताकि और अच्छा लगे ना पढ़ाने में।
देखिए अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की जो स्थापना होती है वो 1975 में, 1875 में होती है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं, तो दयानंद सरस्वती करते हैं। ठीक, कैसे याद करेंगे, देखिए दयानंद सरस्वती, आपको पता है कि जो सरस्वती मतलब जो है इसका मतलब ज्ञान से होता है। ठीक, और आर्य क्या थे, श्रेष्ठ थे दोस्तों, ज्ञानी थे। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि ये जो है इन्होंने रचना की। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर मैं दोस्तों और आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊं तो आपको एक पता होगा, क्या चीज़ पता होगा, देखिए एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो 1866 में एक आंदोलन शुरू होता है, कौन सा, देवबंद आंदोलन। ठीक, देवबंद आंदोलन इंपॉर्टेंट है इसलिए दिमाग में आ भी गया तो मैं बता देता हूँ। कासिम नानौती ने शुरू किया था, कौन सा, कासिम नानौती। एक लोग इनके साथ और थे लेकिन नानौती याद रखिएगा, सहारनपुर से था ये। कहाँ, सहारनपुर अपने यूपी का है, तो याद रखेंगे। ठीक, तो 2 फैक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। ये 1875 याद रखिएगा। अगर हम आगे बात करें, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी है दोस्तों। जैसे हिंदी की क्या है, देवनागरी है। हिंदी की क्या है दोस्तों, देवनागरी है। ठीक, वैसे पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। देखिए मुख्य भूमि पूछा है, मैं आपको चित्र बना देता हूँ भारत का, थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। देखिए एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये भारत है, थोड़ा सा कम सही बनेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बस चीज़ें याद होनी चाहिए। ये कह रहा मुख्य भूमिका, यानी यहाँ की बात किया तो कन्याकुमारी हो जाएगा दोस्तों। ये है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। यहीं पे लेकिन इंदिरा पॉइंट की हम बात करते तो 6 डिग्री शायद जो है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है, 6 डिग्री कुछ है, देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक, 6 डिग्री के आसपास है, यहाँ पे शुरुआत होती है, यहाँ तो जो है 8 डिग्री 4 मिनट, ये देख लीजिएगा। मैं गलत नहीं बताना चाह रहा हूँ, मुझे केवल 6 डिग्री तक पता है, उसके आगे कुछ है, देख लीजिएगा। ये 8 डिग्री 4 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे दोस्तों तो इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में, वो 37 डिग्री 6 मिनट है, कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है। अच्छा, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट है, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है। और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक, इस तरह है। कैसे याद करना पता है, जैसे ये वाली चीज़ें देखो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, तो 4 है 6, यहाँ 37 तो याद रहता है लेकिन 6 कैसे याद करें, तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी जो सम संख्या है। और यहाँ देखिए 6 7 8, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरह कुछ लॉजिक बना के याद कर लीजिएगा, समझ में आएगी नहीं, तो ये चीज़ हो जाएगा। एक जो है अगर हम मैं बात करूँ तो यहाँ क्या है, जो है गुहार मोती है, इधर की विथु है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ये सब आप जानते ही हैं। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, मैं सारी चीज़ें बताता चलूँगा आपको, टेंशन ना लीजिए। ठीक, स्पीड मेरी थोड़ी तेज़ है तो थोड़ा सा जो है मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो चीज़ें करा ही ना पाऊंगा ना। अगला है कि भारत के सबसे जो है पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। वैसे अगर पूरे विश्व में बात करें तो जापान में, इसीलिए इसे सूर्योदय का देश कहते हैं, इसे निप्पन का देश कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया, निप्पन का देश किसे कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं, जापान को। ठीक दोस्तों, अगला है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है, मधुमेह होता है दोस्तों। इंसुलिन जो है, इंसुलिन का प्रयोग जो होता है मधुमेह, मतलब इंसुलिन का जो प्रयोग है वो इस बीमारी के लिए होता है, मधुमेह बीमारी के लिए प्रयोग होता है। ठीक, बिहू, आज शाम बहू आई, आज शाम बहू आई, तो कहाँ का हो जाएगा, आज शाम बहू, यानी बिहू जो है असम का हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी दोस्तों। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, ये बात याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिंक है। अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर तो क्लाइव है। ठीक, और यहीं पे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लिख दे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। कौन हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ठीक, अच्छा ये कौन से अधिनियम से हुआ है, तो 1773 का अधिनियम है, सॉरी 1773 का अधिनियम है। 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं एलिजा एम्फे होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, एलिजा एम्फे होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चाइना में हुआ। और दोस्तों बारूद का आविष्कार भी यहीं पे हुआ है। ठीक, एग्जाम में यूजीसी नेट के आया था, तो ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था क्योंकि मैंने ईरान वगैरह लगा दिया था, मुझे लगा उधर से आए थे बाबर दादा, तो हो सकता हो जाए, तो याद रखेंगे। अगला है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सॉरी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, आप जानते भी हैं। महामाया इनकी जो है इनका अगर हम बात करें महामाया के बारे में जानते ही होंगे, इनकी मौसी थी, और जो है वो सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली महिला थी, पहली महिला वही थी। ठीक दोस्तों,
अगला है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ होता है दोस्तों, तो 87 में राष्ट्रपति का भाषण होता है, और इसमें हम 89 जोड़ दें तो राज्यपाल का हो जाएगा कितना, 176 हो जाएगा। हाँ, 176 में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखेंगे अभिभाषण, तो ये याद, राज्यपाल का अभिभाषण हो जाएगा, ये राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कहाँ, तो जो है 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। उपराष्ट्रपति की शपथ दोस्तों, शपथ का उल्लेख किस में है, तो जो है ये है जो है 69 में है। ठीक, और अगर जो है राज्यपाल का पूछे, राज्यपाल के शपथ के बारे में, तो ये दोस्तों हो जाएगा 159। ठीक, ये सब याद रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तभी एग्जाम में जो है आएगा तो दिमाग में रहेगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक, इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, जो है विटामिन ए की कमी से होता है। एक जीरोफ्थैल्मिया रोग भी होता है, जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से। इसमें आँख में जो है शुष्क हो जाती है आँख दोस्तों, ये याद। पोंगल किस जो है राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु का है। देखिए पोंगल यानी गले मिलना यानी मिलना। ये देखो तमिलनाडु में कितनी सीट है, तो मैंने उसे, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, मैंने उसे 3 बजे बुलाया था, लेकिन वो 9 बजे आई थी, यानी 39 हो जाएगा। ठीक, इस तरह याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गिद्धा व भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है, तो ये पंजाब के हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो बेयर्ड ने किया, लोगी बेयर्ड। देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि बेयर्ड हो जाएगा। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए जब आप जेल में देखते होंगे तो सबके दाढ़ी वगैरह रहती हैं, और सब रात में बैठ करके टेलीविजन आराम से देखते, तो मैंने वहीं से इसे याद किया था कि बेयर्ड यानी दाढ़ी हो जाएगा। बेयर्ड क्या होता है, बेयर्ड मतलब दाढ़ी, बियर्ड होता है मतलब, वैसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो टेलीविजन रात में देखते हैं, तो टेलीविजन यहाँ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। आपको पता है 36 से 40, 1236 से 40 इनका शासनकाल रहता है। अगला क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आने की प्रबल संभावना है, आप देख सकते हैं यहाँ भी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, तो 1919 अमृतसर में हुआ था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार किए थे तभी ये हुआ था दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ जानते हैं आप कि 1919 का जो अधिनियम हुआ था वो लागू कब हुआ था, तो 1921 में लागू हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे आप। ठीक, और ली कमीशन कब बना था, तो 1926 में ली कमीशन बना था। कब बना था, ली कमीशन 1926 में बना था, जो है जो अगर हम बात करें दोस्तों लोक सेवा आयोग के लिए जो है हुआ था, ये आया था ये कमीशन, इसी के तहत बना था 1926 में। ठीक, ली कमीशन। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास चीज़ें बहुत हैं, लेकिन वो मतलब एक सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में कहने का मतलब है, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ऊपर नीचे हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। ये तो है नहीं कि मतलब एक लाइन से हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इस तरह तो है नहीं। वैसे आपको हिस्ट्री दिख रहे हैं, उसके नीचे सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन समस्या ये है ना कि वो चीज़ें जिस सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे मैं अगर पीडीएफ जो है एक लाइन से बनाता जैसे अपने हाथ से, तो सारी चीज़ें हो जाती। ये भी बनाई हुई है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर है, तो समझ मतलब जो है ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनते चलिए बस। यहाँ लिखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो मैं करा ही दिया, अमृतसर 1919। देखिए 1939 मैंने बताया था कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपको पता होगा त्रिपुरी अधिवेशन था दोस्तों। ठीक, सुभाष चंद्र बोस जी जो है अध्यक्ष चुन लिए गए थे, और गांधी जी के जो थे प्रिय वो पट्टाभी सीतारमैया वो हार गए थे दोस्तों। तब यही विवाद ये खड़ा हो जाता, फिर ये जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं, और ये अपना जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक किनारे 1927 में साइमन कमीशन बनता है, 28 में भारत आता है। इसमें एक भी दोस्तों इंडियन नहीं रहते हैं, तो इसका विरोध होता है, और इनको लाला लाजपत राय जी को लाठी लग जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे। नाम याद रखेंगे, मंगल पांडे। एक चीज़ याद रखिए कि 1857 की क्रांति के बाद कौन सा आयोग गठन हुआ, तो पील आयोग बना था दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप भूल जाएंगे, अंग्रेज लाल पीले हो गए थे दोस्तों, इस तरह याद कर सकते हैं पील आयोग। ठीक, क्योंकि वो बहुत परेशान हुए थे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। आपको याद रखना है, ये दोस्तों जानते हो कहाँ की थी, बिहार की थी। और जो अगर हम बात करें उसमें संविधान सभा में जो 15 महिलाएं चुनी गई थी, उसमें से जो है एक ये थी। ठीक, और ये कहाँ से आई थी, चुनाव मतलब
चुनकर, तो ये बिहार से चुनकर आई थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो संतोष यादव है। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने कब की? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों जो है, अगर हम बात करें, ये होती है, इसकी स्थापना 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना कब करते हैं? ये आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। ठीक, आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा। और अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। ठीक दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप लोग। तो 1815 में आत्मीय सभा, कैसे याद करेंगे? देखिए, राजा राम जी की आत्मा जो है पानी की तरह, यानी 15 पानी की तरह जो है आत्मा, यानी आत्मा राम, और राम की आत्मा यानी आत्मीय समाज, और राम यानी राजा राम मोहन राय पानी की तरह यानी साफ, यानी 1815। तो इस तरह याद कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? अगर हम आगे दोस्तों बात करें, तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक दोस्तों, क्या था नाम? मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन दिया है, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती जी का नारा है। वही आर्य समाज की स्थापना 1875। ठीक, भूलिएगा नहीं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1897 में किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया। एक सेकंड दोस्त, पानी पी लूँ। देखिए दोस्तों, आगे देखिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको सारी चीज़ें देखते हुए चलनी है। छोटी छोटी चीज़ें जो तो यहाँ नोट कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो ये इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की है। कब की है? ये भी मैंने बताया 1897 में की है। कहाँ की? तो बेलूर मठ। कहाँ है बेलूर मठ? भी मोदी जी गए थे, एक दिन रुक के आए थे, कोलकाता में है। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। देखिए, पहले जो है, सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। क्रम याद रखेंगे, पुर्तगाली, डच, फिर ब्रिटिश हो जाएंगे। ठीक, ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी। लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। वो फ्रांसीसी एक सरकारी कंपनी थी, बाकी सारी प्राइवेट थी। याद रखेंगे। अगला है कि हवा महल कहाँ स्थित? जयपुर में स्थित है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला का था? पुर्तगाल का रहने था। आपको पता है कि पुर्तगाल और स्पेन, ठीक, जो है ये कहाँ है? तो आप देखेंगे जिब्राल्टर जलसंधि के ऊपर है। मैप को देखा करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक साहब को। ठीक, गुरु नानक साहब को। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो बैसाखी जो है इनका प्रमुख त्यौहार है। अगर आएगा ये वर्तनी में तो गलत न करिएगा, इस तरह लिखा रहता त्यौहार। ठीक, अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष की महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते हैं। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और आते भी हैं, लोग गलत कर देते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल क्या है? तो विजय घाट है। देखिए, जो लोग बहादुर होंगे उन्हीं की क्या होगी? विजय होगी दोस्तों। ठीक, और जैसे राजघाट, तो आप देखे होंगे कि अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ था, अभी नहीं 2024 में हुआ था, तो आप देखे होंगे जितने भी देश के, सभी देश के राजनयिक जो भी आए थे अपने यहाँ, सब लोग राजघाट गए थे महात्मा गांधी जी पर फूल चढ़ाने। तो देखिए, वो राज कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों? क्योंकि पैसे पर वही तो हैं, वो पैसा जिसके पास है वो राज कर रहा है। तो इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है दोस्तों। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो हैं उन किसको चुना जाता है? तो जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। और जो तीसरी बैठक होती है 11 अगस्त 1946 को। आप हमेशा पढ़े होंगे 9 अगस्त, 11 अगस्त, उसके बाद 13 अगस्त। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये पहली बैठक 9 अगस्त को, दूसरी 10 अगस्त को, तीसरी 11 अगस्त को, ये 5वीं बैठक थी जब जो है प्रारूप जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है यहाँ पे लाया गया था। 13 अगस्त 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित भी हो गया। ठीक दोस्तों,
47 हो गए यहाँ पे। और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष कब बने, तो 11 अगस्त 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक, देखिए सत्र टोटल कितने हुए, तो 12 सत्र टोटल 12 हुए थे, लेकिन बैठकें बहुत होती, क्योंकि एक सत्र में दोस्तों बैठक बहुत सारी हो सकती है ना। बैठक तो डेली होती है, लेकिन सत्र जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 3 सत्र हैं, 3 सत्र में देखो कितनी बैठकें होती, बहुत सारी बैठकें होती है, तो ये कन्फ्यूज ना होना। ठीक, तो ये और संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे। आज ही मैंने जो है टेलीग्राम पे एक चीज़ डाला था कि हाउस कमेटी के जो सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने कहा हाउस जो है सीता जी देखती हैं, तो सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया जी थे। ठीक, इस तरह मैंने याद कराया था। और जो एक बिजनेस कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने कहा था बिजनेस जो है मुंशी जी देखते हैं, यानी जो है KM मुंशी हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने याद कराई छोटी छोटी चीज़ें। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं रिवीजन के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आपको देता रहूँगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व रेड जो है क्रॉस दिवस किस जो है तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रखेंगे, लीवर डे। अगला क्वेश्चन दिया है सूर्योदय का देश नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, वही है जापान, निप्पन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान है दोस्तों। ठीक, सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, बिल्कुल ईजी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं कोट के रूप में आ जाता है, कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा। आप ये ना सोचिएगा कि यार ये बहुत ईजी उजी कुछ नहीं होता दोस्तों। हमारे जितनी चीज़ें ईजी हैं वही तो हम भूल जाते हैं। ईजी चीज़ें कभी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे तो आप मेरिट से कभी नहीं बाहर होंगे। आप देखिए पेपर देकर आइए, आपसे ईजी चीज़ें गलती हो जाती, छोटी छोटी मिस्टेक, तो वही तो हमें करनी नहीं है। हम वो नहीं कर, देखिए बड़ी गलती जिससे हो जाएगी तो दुख नहीं होगा, लेकिन छोटी गलती हो जाएगी ना तो बहुत दुख होगा। मैं आपको एक बता दूं, देखिए मैंने जूनियर असिस्टेंट दिया 5512, आपको मैंने पहले ही भी बताया था दोस्तों, 66+ नंबर है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्या कि मतलब कि उसमें जो है तिरंगे की लंबाई पूछा था, लंबाई और चौड़ाई, ये क्वेश्चन मैं वहाँ ध्यान ही नहीं दे पाया। जबकि मैं सच बताऊँ, आज जो नोट्स पढ़ा था उसमें भी लिखा था, 1000 बार मैंने खुद पढ़ाया, लेकिन वो ना मतलब सिली मिस्टेक वही हो गई हमसे। हम ध्यान ही नहीं कर पाए, नीचे जो 3 और 2 ये अनुपात था, हम ध्यान ही नहीं दिए ना। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे हो जाएंगे एग्जाम में। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये केरल का है दोस्तों। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में बनती है दोस्तों। दिल्ली दरबार आप जानते होंगे, जो है महारानी जो है आई हुई थी। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। देखिए 2 ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, देखिए तापांतर अगर पूछे सबसे ज़्यादा तापांतर किसका है, तो बुध का है। किसका है दोस्तों, बुध का है। लेकिन सबसे गर्म पूछे तो कौन सा है, शुक्र है। एक दोस्तों क्वेश्चन और आता है कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब चलते हैं, सॉरी पूरब से पश्चिम चलते हैं, पूरब से पश्चिम। तो देखिए एक है वीनस यानी अरुण, और जो है शुक्र। ठीक, बुध शुक्र अरुण वरुण, ये याद रखेंगे 2। देखिए मैं कैसे याद करता हूँ, वासु हमारे चैनल का नाम है, वासु। ठीक, वासु, तो वी से वीनस यानी शुक्र और यू से यूरेनस यानी अरुण। ठीक, इस तरह याद किया था हमने, लास्ट के दोनों डिजिट ले लिया, या यूवी करके याद कर लो। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ क्या होता है कि पृथ्वी पर सूरज कब होता है, तो सूरज जो है पूरब से निकलता है, निकलता ही नहीं। लेकिन ये 2 ग्रह ऐसे हैं जहाँ सूरज जो है पश्चिम में निकलेगा, क्योंकि उल्टा घूम रहे हैं ना, इसीलिए। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं पेन चेंज करूँ तो मैं आपको बताऊँ। ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक, ये सन है, यहाँ पे क्या है, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर जो है यहाँ बेल्ट पाई जाती है, ठीक, क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे जो है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण लास्ट में। तो ये जो है ये कौन सा है, ये जोवियन या इन्हें जुपिटर ग्रह कहते हैं, या जोवियन ग्रह। ये जो है दोस्तों पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पार्थिव, क्यों जो है, और ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं, जोवियन ग्रह। ठीक, ये एग्जाम में बन जाता है। ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, बाह्य, और ये जो है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह। कभी कभी क्या होता है, क्रम पूछ लेता है कि इनको जो है क्रम से लगाइए, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। 20-25 बार बोलेंगे, जीवन में छप जाएगा। क्षुद्र जो बेल्ट है, क्षुद्र पेटी जो है वो किसके बीच है, तो मंगल
और दो दोस्तों किसके बीच है, और बृहस्पति के बीच में है, कई बार पूछा गया है। ठीक, शनि का एक जो है याद रखेंगे टाइटन, बुध शुक्र सॉरी बृहस्पति शनि, शनि का क्या है टाइटन एक उपग्रह है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे पृथ्वी का है, चंद्रमा है, मंगल के फोबोस डिबोस हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चमकीला ग्रह बुध है, शुक्र है, और तापांतर सबसे ज़्यादा किसका होगा, बुध का होगा, क्योंकि सूर्य के सबसे, देखिए ये सबसे नज़दीक है सूर्य के, तो दिन में बहुत गर्म होगा और रात में बहुत ठंडा हो जाएगा ना, तो ये चीज़ इसे ही तापांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है। अच्छा, डॉल्फिन सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर बिहार में है। ठीक, फिर पश्चिम बंगाल वगैरह आएगा। राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और ये देखिए क्वेश्चन जो मैं गलत किया था आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक, ये है, तो इतने क्वेश्चन हो गए हमारे, लगभग 100 से ज़्यादा हो गए होंगे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ठीक, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है राष्ट्रीय गीत। ठीक, 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, और ये 1897 के अधिवेशन में। ठीक, देख लीजिएगा, मुझे तो यही लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये वाला तो इसकी देखिए अध्यक्षता कौन के थे, विष्णु नारायण ने किए थे ना, विष्णुधर नारायण ऐसे कुछ नाम था उनका, विष्णु नारायण धर ऐसे कुछ नाम था, देख लीजिएगा, विष्णु नारायण धर ऐसे कुछ था, प्लीज़ दोस्त देख लीजिएगा। ठीक, एग्जाम में आ गया तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन जो होता ना कि इतना सारा जो है कभी कभी डाटा नहीं याद रहता है। लिखा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है, क्या है दोस्तों, शक संवत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड है। ये सब क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, तो हेनरी विक्रल, और मैडम क्यूरी भी लिखा जाता है कहीं कहीं। पेस मेकर का संबंध किससे, हृदय से है, जो पंप करता है हृदय को, उसी से संबंधित है। ठीक दोस्तों, लिखा है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला है कार्बन का सबसे शुद्ध जो है रूप कौन सा, हीरा है। एक्सरे का जो है आविष्कार किसने किया, तो रॉन्टजन ने किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा धातु है, सबसे पहले मानव द्वारा किया गया। सबसे पालतू जो मानव का सबसे पहले जो पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था दोस्तों, क्या था, कुत्ता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, ब्लैक। आप ये जानते भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने किया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या, राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने चली थी दोस्तों। ये तो इजी क्वेश्चन है, अब क्या ही बताएं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आ जाते एग्जाम में, तो क्या ही बताएं ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीज़ें तो देखनी ही है। अगला है रेल प्रारंभ कब होता है, तो डलहौजी के समय होता है दोस्तों, डलहौजी के समय होता है 1853 में। इन्होंने विभगत का सिद्धांत लाया, जिसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इन सब क्षेत्रों को जो है मिला लिए। ठीक दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं। अगला है कि प्रथम भारतीय यात्री कौन थे, तो ये जो है लीडर, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। मैंने आपको इनका कार्यकाल भी बताया था, 1966 से 69 इसी के बीच थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर हम बात करें हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क। किस नदी के तट पर है, हडसन नदी के तट पर है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ याद रखेंगे कि IMF का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय इनका जो है कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। अमेरिका बहुत चालाक है, पैसा वाला ना अपने यहाँ रखा है सब, वाशिंगटन DC हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसे लिखा है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे, कई बार पूछा है ये सब एग्जाम में। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश जो है सदस्य थे, 193। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं
टोटल 5 स्थायी होते हैं जिन्हें वीटो का पावर हो सॉरी वीटो पावर होता है जिन्हें, और 10 जो है अस्थायी होते हैं। ठीक, ये देखिए लिखा है यहाँ पे कि स्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5। इसी में जैसे चाइना है, अमेरिका है, रूस है ना, ये सब इसी में आते हैं दोस्तों। फ्रांस भी आ जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? द हेग में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड। ठीक दोस्तों, उसे ही पहले क्या कहते थे? हॉलैंड कहते थे। 1000 बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान महासचिव ये पहले का है दोस्तों, एग्जाम में प्रीवियस ईयर है ना, मैंने बताया ना प्रीवियस ईयर। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूएनओ का जो है नवीनतम मेंबर कौन है? दक्षिणी सूडान है, आप जानते भी हैं दोस्तों। ठीक, इसकी जो राजधानी क्या थी? खार्तूम थी। क्या थी? खार्तूम। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन की सॉरी बंद नहीं होता है तो विटामिन के। और मसूड़ों में जो खून आता है वो विटामिन सी है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक दोस्तों, ये सब याद रखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ठीक, विश्व हिंदी दिवस अभी गया है, कब मनाया जाता था? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, भले ही ये क्वेश्चन मतलब आपको थोड़ा इजी लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे टकराएंगे और 2-2.5 घंटे में अगर आपके 1000 खान क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 में। 2016 का ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो। ये भी पूछ लेता है दोस्तों। ठीक, ब्राजील का एक शहर है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी, देखिए मुर्रा क्या है? मुर्रा तो भैंसी की नस्ल है ना, मुर्रा है, भदावरी है, ये सब जो है भैंस की नस्ल है। ठीक दोस्तों, देखिए कह रहे हैं भैंस की तरह खा के भद भद हो गई, गांव में कहते नहीं, तो इस तरह याद रखेंगे। अगला है कि शीतला माता मंदिर कहाँ? गुड़गांव। अब देखिए मैं आपको यूपी के बारे में 2 चीज़ बताऊँ। एक रंगनाथ मंदिर है जो वृंदावन में पड़ता है, रंगनाथ मंदिर। ये दोस्तों जानते हो किस शैली में बना है? ये द्रविड़ शैली में बना है। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। और प्रेम मंदिर इटालियन शैली में। ठीक, जो प्रेम मंदिर नहीं जानते आप वृंदावन का, ये इटालियन शैली में बना है दोस्तों। किस शैली में? इटालियन शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इटालियन। ठीक, इटालियन शैली, तो ये याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जो है याद आ गया तो बता दिया, तो ये याद रखेंगे। किस देश में स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चाइना से। चाइना की सीमा सबसे ज़्यादा, यहीं पे आपको होंगहो नदी मिलेगी, यांगटीसी नदी मिलेगी। ठीक, चाइना का शोक यही कहलाती है। और यांगटीसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। जो 3 गॉर्जेट डैम है ना, इसी पे बना है, यांगटीसी नदी पे। अगला है बैरोमीटर के पठन। देखिए बैरोमीटर जब तेजी से गिरेगा ना तो अचानक तूफान के बारे में बताएगा, और बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो यानी साफ मौसम है दोस्तों। जो भारत का मरुस्थल है उसे हम थार कहते हैं। क्या कहते हैं? थार। और ये जानते हो विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जहाँ आबादी सबसे अधिक है दोस्तों। पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में है। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। कलाहारी मरुस्थल दोस्तों कहाँ है? बोत्सवाना और नामीबिया में है। यहीं पे एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन। मैंने बताया था कि एक इंसान वो ब्रश कर रहा है, यानी ब्रश जो हम करते नहीं सुबह सुबह, वही, और वो कलाकारी करके कर रहा है, कलाकारी यानी कलाहारी, इस तरह याद कर सकते हैं ना। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है दोस्तों। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अभी मैंने बताया केवल 2 हैं, एक ये वाली यानी आरूढ़ यूरेनस और वीनस यानी शुक्र, ये केवल जो है पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ठीक, उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा। 4 जगह महाकुंभ लगता है, जो है याद रखेंगे हानु से। ये क्या? हरिद्वार है, इलाहाबाद है, नासिक है, उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी। ठीक, और नासिक कौन सी? गोदावरी नदी के तट पर लगता है, नासिक में गोदावरी। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तो वैसे अब दिखाई नहीं देती है, गंगा यमुना। और यहाँ जो है हरिद्वार गंगा नदी। ठीक, ये याद रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बनारस जो है गंगा के बाएं है। कैसे याद करेंगे? देखिए इसकी ट्रिक, बाएं, बी से बाएं, बाएं बनारस। ठीक, इस तरह याद कर सकते हैं, बनारस बाएं। बाकी कानपुर, हरिद्वार, ठीक, और हरिद्वार और जो है इलाहाबाद, ये सब कहाँ है? तो गंगा के दाएं हैं दोस्तों। और गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है।
समझ में आएगी नहीं। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर है, सही नदी भी वहाँ से गुजरती है लेकिन गोमती नदी सही है। जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है दोस्तों, याद रखेंगे। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। जो घर पे होती है एलपीजी ना, इसमें कौन सी है पता है? एलपीजी में एक ब्यूटेन है, क्या है? ब्यूटेन। कई बार एग्जाम में आया है, ब्यूटेन और प्रोपेन। कैसे याद करेंगे? एलपीजी अगर घर में खुली रहे ना गैस तो बीपी बढ़ जाएगी तुरंत। तो बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। और इसमें क्या मिलाया जाता है? तो मरकैप्टॉन मिलाया जाता है। एक गैस मिलाई जाती है जो गंध देती है ना, ये गंध के लिए, मरकैप्टॉन, याद कर लेंगे। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो उनके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के, मतलब प्रत्येक 6 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं दोस्तों, ठीक। ये याद रखेंगे, तो ये 6 वर्ष हो जाए। हिंदी भाषा के लिए कौन सी है? तो देवनागरी, मैंने पहले भी बताया, ठीक। संस्कृत की भी यही है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे है दोस्तों। अगला दिया है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड, याद रखेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में। हरियाणा के राजकवि कौन है? उदय भानुवंश। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नहीं याद करने, लेकिन फिर भी बहुत सारे याद करने हैं ना। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस यूनान में होती है 1896। अगला है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो ये दोस्तों हॉकी में 1980 में देखा था, सॉरी जीता था मॉस्को में, ठीक। इस बार तो हमको लगता है जो इससे पहले हुआ था उसमें हम लोग कौन सा पदक जीते थे? तो ब्रॉन्ज जीते थे ना, ब्रॉन्ज मेडल। अगला दिया, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 साल में होता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कई बार पूछा गया, लुसान स्विट्जरलैंड में है। 2012 का ओलंपिक लंदन में। राष्ट्रीय ध्वज में कितने गोले? 5 होते हैं। ये सब दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है जीतने वाले कौन है? माइकल फेल्प्स हैं। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। और 2024 पेरिस में भी हुआ है दोस्तों, आप जानते ही हैं। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। ये दोस्तों थोड़ा स्टैटिक जीके आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में लिया, तब हम जो है आज़ाद नहीं थे दोस्तों, ठीक, गुलाम थे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम महेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने कहा। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, ये आप जानते ही हैं दोस्तों। अगला है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम। देखिए पशुओं में सीधी सी बात, उनके दूध में कौन सा मतलब ये पाया जाता है? तो कैल्शियम ही पाया जाता है, ठीक। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा यानी किडनी, किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक दोस्तों। और बाइल जूस का निर्माण जो है यकृत हमारा लीवर करता है दोस्तों, लीवर करता है, ठीक, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो है अगर हम बताएं रीजनरेशन की पावर होती है सबसे ज़्यादा, रीजनरेशन, तो यही है दोस्तों। लीवर हम किसी को काट के दे भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ली तो अंदर जो है बढ़िया पूरा विकसित हो जाएगा। अगला है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था 1998 के आसपास। अगला है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के? देखिए जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक थे, ठीक। मैंने आपको ऐसे बताया था कौन सा जो है जाकिर हुसैन, ठीक, गुदई महाराज, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज, ठीक, गुदई महाराज, किशन महाराज। और क्या था दोस्तों? ये सब लोग किससे संबंधित थे? ये लोग संबंधित थे उससे, किससे? बल किसमें है? तबला में, तबला, तो बल यहाँ पे बल है ना, तो इसी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपाला। देखिए भारतीय गवर्नर थे दोस्तों। अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, भारत शासन अधिनियम आता है 1948 तक दोस्तों। आप देखेंगे कि 48 तक जो है गवर्नर माउंट बेटन रहते हैं, ठीक। 1947 और 48 में कौन रहते हैं? माउंट बेटन रहते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 का, तो उसके तहत जो है 18 जुलाई भी डेट भी याद रखिए, पूछ लेता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आता है? 18 जुलाई 1947 को। तो उस समय जो वायसराय का पद था वो गवर्नर जनरल हो जाते हैं, उस समय माउंट बेटन रहते हैं। फिर उसके बाद 1948 से और 50 तक हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहते? सी राजगोपालाचारी जी। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है,
तो फिर हमारे यहाँ कौन हो जाते, फिर राष्ट्रपति हो जाते, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है और इस समय राष्ट्रपति कौन हो जाते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आएगी नहीं? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भिलाई। तो भलाई हमारी कौन करता है, रूस करता है दोस्तों, और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो ये इसकी भलाई रूस के सहयोग से स्थापित की गई पहली पंचवर्षीय योजना में। देखिए आपको पता होगा, भलाई दुर्गा राउरकेला, राउरकेला, केला कैसे मिलेगा, पैसे से, जर्मनी। ठीक, इसमें क्या लगेगा, मनी, यानी जर्मनी हो जाएगा। राउरकेला, दुर्गापुर, दुर्गा के रूप में उस समय मतलब जो है शक्तिशाली कौन था, ब्रिटेन ही था दोस्तों। तो दुर्गापुर यहाँ से रिलेट कर लीजिए, और भिलाई वाला फिर भलाई रूस ही करेगा। दो याद हो जाएंगे तो एक याद हो जाएगा, ये रूस हो जाएगा। ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक हमारा बोकारो लगता है। अब बोकारो को याद कर लो, बोकारो से हम जब भी पुकारेंगे तो रूस दौड़ा चला आएगा, यानी रूस के सहयोग से। ठीक, तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ये जी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों, जापान की जुनको तबाई, सॉरी जुनको तबाई, हाँ जुनको बाई लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें हमको लगता है कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों। पीलिया किस संघ में होता, लीवर में, यकृत में ना, वही। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है, तो पास्कल का नियम है दोस्तों, कि द्रव जो है सभी दिशाओं में समान बल पारित करता है। बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम है दोस्तों। जो पेड़ मतलब जो क्लोरोफिल बनता है ना, मैग्नीशियम की वजह से ही बनता है, कि पेड़ों की जो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो देखिए ब्यूटेन लिखा है ना, यहीं पे प्रोपेन भी लिखा हो सकता है, बीपी, मैंने आपको बताया ना, ब्यूटेन प्रोपेन, तो कोई ना कोई ऑप्शन में मिलेगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो उपगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर। ये तो बिल्कुल ईजी है, मैंने आपको बताया था 1556 से और जो है 1605, इनका शासनकाल ना भूलिएगा। इन्हीं के समय दोस्तों दास प्रथा 1562 में, मैंने बताया था ना, दास को छोड़ दो, यानी छोड़ दो। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563, तीर्थ 63 ना। जजिया कर, जज की चौखट पे, तो 64 यानी 1564। न्याय ना मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, जज की चौखट, जज यानी जजिया। तो इस तरह याद करा था। ये सब चीज़ें मैंने याद कराई हैं यूपीजीके में, आप जानते भी हैं। तो ये इन्हीं के शासनकाल। क्वेश्चन भले इजी है लेकिन व्याख्या तो मैं कर दूंगा ना, तो बढ़ जाएगा आपका। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भागना, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ये सब आपको याद होगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, गुरु अंगद। ठीक, देखिए हम लंगर खाएंगे किससे, बताइए, लंगर हम खाएंगे मुंह से। ठीक, लंगर को हम किससे खाते हैं, मुंह से ही खाएंगे। तो मुंह एक हमारा क्या है, अंग है। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं दोस्तों, मतलब भूलेंगे नहीं। अगला दिया है कि अगर हम बात करें, और ये तीसरे नंबर जो है, दूसरे नंबर के, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इस तरह है। हरदेव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, इस तरह है ना, सबके आगे गुरु गुरु जो है लगा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इस तरह चलेगा दोस्तों। तो ये दूसरे नंबर के हैं हमारा। ये मैच में आया था यूजीसी नेट के पेपर में दोस्तों। ये सब देखिए हमें तो रटा है दोस्तों, जब भी एग्जाम में आता सही हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यहीं से हमारा इतिहास शुरू हो जाता है। आपको पता, प्राचीन इतिहास हमारा 600 BC से शुरू होता है, 712 तक चलता है। फिर 712 से शुरू होता है, जो है 1707 तक चलता है मध्यकाल। ये मध्यकाल है, ये जो है प्राचीन काल है। आधुनिक काल जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब से शुरू होता है। ठीक, तो ये रहता है अपना मतलब 1947 अभी तक मान लीजिए वह चल रहा है। ठीक, इस तरह समझिए। तो ये जो है डेट आपको याद रखनी है। जैसे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं कौन, बहादुर जहांदार शाह, फर्रुखसिया, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ठीक, तो इस तरह जो है चलता है दोस्तों। आप देखेंगे तो क्रम आता है, पीसीएस वगैरह में बहुत बार आया है, क्वेश्चन सही भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह आपको इसीलिए बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। देखिए लिखा है कि प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और इसके जो है पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्र। ठीक, ये सब आप जानते भी हैं। किस, अच्छा ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों, तो देखिए पहला है कि नहीं, तो एक लिखिए। एक थे ऐतरेय और कौशकतेय। ठीक, यजुर्वेद का क्या है,
यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, कई बार पूछा गया है। इसका लिखिए शतपथ तैतरेय, शतपथ तैतरेय इसका जो है ऐतरेय और कौस्कतेय, ठीक इस तरह। अच्छा साम जो है अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का एक ही है, गोपथ है। क्या है? गोपथ। कैसे याद किए थे? था यहाँ आ रहा, था यहाँ आ रहा, इस तरह याद कर लिया था। समझ में आया कि नहीं? अब क्या बचा? सामवेद। सामवेद का पंचविश, षडविश, पंचविश ये सब उसी का है। जैमिनी, ठीक जैमिनी ये सब किसके हैं? तो इन्हीं के हैं, जो है जो बच गया हमारा जो है सामवेद का। अगला है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951। इनके बारे में दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ है। इन्होंने अपना राजस्व मतलब राजकोष जो है पूरा खाली कर दिया था, तब इनके भाई आए थे यफेष्टी। तब आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो है नहरों का विकास इन्होंने कराया। क्यों? क्योंकि कराना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नहरों का विकास कराएंगे तो खेती अच्छी होगी, खेती होगी तो कर मिलेगा, और कर मिलेगा तो राजस्व कोष जो खाली है वो भरा जाएगा। समझ में है कि नहीं? सबसे ज़्यादा बगीचों का निर्माण कराया, सबसे ज़्यादा शहरों का विकास कराया, सबसे ज़्यादा उद्यान लगाए। ये सब किस लिए कर रहे हैं? ये राजकोष के लिए। हर चीज़ दूसरे से लिंक है, लेकिन अब यहाँ मैं क्लास थोड़ा ले रहा हूँ, आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आप सोच सके चीज़ों को। पहली पंचवर्षीय योजना 56 से जो है 51 से 56 के बीच थी, ये याद रखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। किसने बनवाया दोस्तों? एक नालंदा विश्वविद्यालय, ये बनवाया कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक। एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये किसने बनवाया था? धर्मपाल। कई बार एग्जाम में आया है धर्मपाल, ये बिहार में पड़ता है। और दोस्तों सोमपुरा भी इन्होंने बनवाया था, जो बांग्लादेश में है। सोमपुरा विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया। ओदंतपुरी जो है, ओदंतपुरी ये दोस्तों ओदंतपुरी की स्थापना किसने की थी? एक मठ है, ये जो है गोपाल ने किया था। किसने? गोपाल ने किया था। और जो बल्लभी है ना, बल्लभी विश्वविद्यालय जो वहाँ पर था, भट्टार्क ने बनवाया था। किसने? भट्टार्क। ये देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन आपको करा दिया। तो ये चीज़ है, जब थोड़ा साथ में रहेंगे चीज़ें देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है दोस्तों? तो 0 है। अगला है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। कौन सा विटामिन जो है सूर्य से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है दोस्तों। इसकी गोली ले आया करिए। जो लोग रूम में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, 25 रुपये की एक मिलती है, हफ्ते में एक खा लिया करिए, ताकि जो है कमजोरी से दूर रहेंगे आप, ठीक दोस्तों। अगला है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, ठीक। एक दोस्तों रेबीज रोग है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब जो है डर, जो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक। रेबीज इसी से होता है, ये विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। किसकी खोज? लुई पाश्चर ने की थी। अच्छा, पहला टीका भी इन्होंने ही बनाया था, पहली वैक्सीन, ठीक। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? देखिए बेल, टेलीफोन में पहले बेल बजती थी ना, ग्राहम बेल, ये जानते हो, जूनियर से उसमें आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में ऐसे ही पूछा था, शायद यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको पता होगा 332 जो है, ये कितना दिया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, इतना नहीं होता, 308 किलोमीटर। हाँ ठीक है। देखिए अगर लिखा है 3 की पावर जो है, क्या लिखा है? 3 की पावर गुणे 10⁵ तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 5 जीरो है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन अगर 3 गुणे 10⁸ लिखा है ना, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात जो है 10⁵3, और इन 3 को फिर यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी जुड़ जाएगा, और यहाँ मीटर आ जाएगा, ठीक। अगला है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने? देखिए एक जो है जियोसेंट्रिक, एक जो है, दो मतलब याद रखिएगा, एक जियोसेंट्रिक है, एक हेलियोसेंट्रिक है, ठीक। हेलियोसेंट्रिक, जियो मतलब होता है पृथ्वी, हेलियो मतलब होता है सूर्य। इसका मतलब होता है सूर्य और इसका मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। देखिए पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब सेंटर में, यानी केंद्र में पृथ्वी। तो किसने कहा था कि मतलब जो है टालमी जो थे वो कहे कि पृथ्वी जो है केंद्र में है, सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है, ठीक। क्या लगा रहा है? सूर्य चक्कर लगा रहा है। केंद्र में किसे माने? पृथ्वी। तो हमने ये जो है परिकल्पना क्या कर दी? टाल दी, यानी टालमी। ये हमने सही नहीं माना सिद्धांत, तो टाल दिया यानी टालमी। हेलियो मतलब सूर्य और सेंट्रिक मतलब बीच में, तो सूर्य जो है केंद्र में है, तो सूर्य जो केंद्र में है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो कापरनिकस, ठीक। हेलियोसेंट्रिक यानी जो सूर्य बीच में है, ये
जिसे सूर्य बीच में है तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब सूर्य जैसे यहाँ पे सूर्य हो जाए बीच में तो पृथ्वी चक्कर लगाएगी ना, तो ये यही कह रहा है। तो ये किसने दिया, कापरनिका। इस तरह भी पूछ सकता है आपसे, तो मैंने दोनों चीज़ बता दी आपको। अगला है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर में है दोस्तों, आप जानते भी हैं। ठीक, इस पे जो सोने की परत चढ़ी है वो राजा राजीव सिंह ने जो है दी थी। अगर हम बात करें दोस्तों, एक चीज़ याद रखेंगे, 1809 में अमृतसर की संधि होती है, जो अब आ गया तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक, राजा रणजीत सिंह और मिंटो के बीच होती है। इसमें क्या था कि जो सतलज नदी थी वो बाउंड्री थी, अंग्रेज सतलज नदी के इस पार नहीं जाएंगे और जो मतलब ये थे इनकी सेना, राजा रणजीत सिंह की सेना इधर नहीं आएगी। लेकिन अंग्रेज मानने वाले कहाँ, वो वेट करते रहे। जब इनके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 के आसपास, तो इनके उत्तराधिकारी कमजोर हो जाते हैं और लास्ट वाले जो दिलीप सिंह होते हैं तभी जो है सब मिला लेते हैं अपने में, तो पंजाब को भी विलय कर लेते हैं लास्ट तक। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अमृतसर की संधि कई बार पूछा, 1809। कैसे याद करा देखिए आप, देखिए एक लड़का क्लास में था, उसने कहा सर से, सर मुझे अमृत चाहिए, सर मुझे क्या चाहिए, अमृत चाहिए। सर ने कहा कितने साल के हो, वो कहा 18 साल के। सर ने कहा नो, हम नहीं देंगे तुमको। क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो है 18 साल एज भी कहाँ है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 17 साल के हो। इस तरह दोस्तों। अगला है चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है। जो है अगर हम बात करें कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में है। देखिए इंडिया गेट तो कहाँ है, दिल्ली में, कई बार पूछा है, कन्फ्यूज हो जाए। इंडिया गेट दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। आप जानते होंगे समुद्र के किनारे यहीं से एंट्री करते हैं लोग ना, पहले यहीं से आते थे। अगला है इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली। देखिए कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। वैसे तो दोस्तों ये जो है रास बिहारी बोस करते हैं इसकी, रास बिहारी बोस, कहीं कहीं पे आपको मिला जाएगा रास बिहारी बोस, कहीं कहीं पे क्या मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस भी मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा तो लगाइएगा नहीं, रास बिहारी बोस सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस तरह याद कर सकते। अगला दोस्तों दिया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक, किस जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। ये प्रयागराज से थे दोस्तों। ठीक, इनका संबंध किससे था, प्रयागराज से था। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का है। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, प्रोजेक्ट टाइगर ये दोस्तों 1973 का है। कब का है, 1973 का है। ठीक, जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। ठीक, उसके बाद हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, 1986। कैसे याद करें। ठीक, और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ठीक, इस तरह याद करना है आपको बार बार। देखिए वन्य जीव बेहतर काम कर रहे हो, 73 में ये आ जाता है। जल की चाहत होती है यानी 74 हो जाएगा। घर में दो लोग लड़ते हैं तो कांच टूट जाता, कांच से 5 दो लोग यानी 2002। घरेलू हिंसा अधिनियम, और उसके बाद जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बचपन में शादी हुई थी 55। पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, देखिए विविधता यानी यहाँ पे वी इस तरह रहा ना, तो यहाँ भी देखिए इस तरह रहा ना 2, तो इस तरह याद कर सकते हैं। बहुत हो गया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने। सॉरी, जय हिंद का नारा, मैं जैसे बोला ना जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका, वैसे ही जय हिंद इन्होंने ही दिया था। दिल्ली चलो इन्होंने ही दिया। ठीक दोस्तों। अच्छा, करो मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है दोस्तों, ये आंदोलन शुरू होता है जो है 9 अगस्त 1942 को। ठीक, 9 अगस्त 1942 को जो है 8 अगस्त की रात 12 बजे के आसपास जो है 12 बजे जब इस तरह होता ना समय है रात में 12 बजे यानी 9 बजने ही वाला होता, तो इस समय जितने भी इम्पोर्टेंट जो है नेता थे उनको सबको जेल में डाल दिया गया था। तो उसी समय ये आंदोलन शुरू होता है 9 अगस्त 1942 को। तभी महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक दोस्तों, तो ये याद रखेंगे इतनी चीज़ें। इसे ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति। मैंने सेट में कराया भी था, अगर ध्यान दिए होंगे तो। अगला क्वेश्चन दिया है दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सत्ती। कई बार आया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों, भगत सिंह ने दिया था। ठीक, अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नाम किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। अगला क्वेश्चन है आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा दिया। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे ने दिया। इनकी जो मतलब बटालियन किससे संबंधित है, तो 34वीं रेजिमेंट थी इनकी। ठीक, रेजिमेंट ये भी पूछता है एग्जाम में, कई बार आया है। सर्वरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये है कि जोर कितना बाजू के कातिल में है।
किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। देखिए मैं 4 लोगों को याद करा देता हूँ आपको, इनको फांसी कहाँ कहाँ दी गई। ये सब लोग जो है काकोरी कांड आप जानते भी होंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन, उसका नाम बदल दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। कब हुआ था? 1925 में हुआ था लखनऊ में। 8 डाउन ट्रेन थी, उसे लूट लिए थे, उसमें खजाना था। ठीक दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी भाग गए थे, यानी बच के अंग्रेजों से निकल गए थे, बहुत तेज दौड़े थे, लेकिन ये लोग पकड़े गए थे। तो कौन कौन से थे? रामचंद्र जो है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मैं याद करा दूंगा कभी नहीं भूलेंगे, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी जी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, और एक लोग थे रोशन सिंह। 4 लोग थे। ठीक, इनको फांसी कहाँ कहाँ दी गई? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राम जी कैसे हैं? गोरे, गोरे यानी गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर, इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी? गोरे, गोरे, राम जी गोरे। ठीक, राम राम और गोरे यानी गोरखपुर। अशफाक उल्ला खां, फैजाबाद, फैजाबाद भी जानते हैं आप, थोड़ा मुस्लिम जैसा नाम है ना, मुस्लिम नाम ही है फैजाबाद, तो ये थोड़ा वहाँ से रिलेट कर लेंगे आप। राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी जो दी गई थी दोस्तों, ये कहाँ दी गई थी? जो है गोंडा में दी गई थी। कहाँ? गोंडा। कैसे याद करेंगे? देखिए ये डी और यहाँ पे लाहिड़ी, डी गोंडा ना, ये डा और ये डा लाहिड़ी, तो इस तरह थोड़ा रिलेट कर पाएंगे आराम से। नहीं तो इस तरह गोरा करके यहाँ भी ट्रिक बना लीजिए, यहाँ पे गोरा बनाइए सिर्फ, राजेंद्र लाहिड़ी और जो है गोंडा, इस तरह। और रोई से ट्रिक बना लीजिए, रोशन सिंह, रो से रोशन सिंह, ए से इलाहाबाद। ठीक, इस तरह, तो ये याद हो जाएगा। तो 4 आपको याद हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। फांसी किस लिए दी गई थी? काकोरी कांड में जो है, उससे जो है ट्रेन को लूटे थे, इसीलिए दी गई थी। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ समझ में आएगी नहीं? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो जो है स्मिथ ने कहा था, जो है समुद्रगुप्त को कहा था। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें, एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इन्हीं का है प्रयाग प्रशस्ति। किसने लिखा? तो हरिशेड़ ने लिखा था। ठीक दोस्तों, किसने? हरिशेड़, हरिशेड़, इन्हीं के दरबारी कवि थे। अगला, सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। मैंने इससे पहले आपको बताया 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही की है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब स्वामी विवेकानंद जी ने की थी? कब की थी दोस्तों? तो 1897 में की थी, बेलूर मठ कोलकाता में। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को। इनके जो है जन्म दिवस इनका कब हुआ है? तो आप जानते हैं जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई, जब ये चंपारण गए थे। देखिए मैं 3 आपको याद कर, मैंने बताया था केक। ठीक, ये जो है कि इस तरह याद कर लीजिए, चंपारण, सी से क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। ठीक, ए से क्या? अहमदाबाद। ये क्रम पूछ लेता है तो गलत कर दोगे आप। ठीक, उसके बाद खेड़ा, और उसके बाद फिर लास्ट में बारदोली आप देखेंगे। वो मतलब यही बता दे रहा हूँ, लेकिन 3 ही याद करिए। ठीक, ये केक, इस तरह याद कर लीजिए। चंपारण जो है 17 में होता, 1917, ये 1918, ये पहले होता, उसके बाद खेड़ा होता है। ठीक, तो ये भूलिएगा नहीं, आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। तो ये चंपारण जब गए थे वहाँ पे तिनकठिया पद्धति, तो वहाँ जब विजय प्राप्त हुई थी मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा, आंदोलन वो सफल हो गया, अंग्रेजों ने बात मान ली, तो उस समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। अगला है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। हमारे पास पुस्तक भी रखी है, उनकी जीवनी है महात्मा गांधी जी की, मैंने पढ़ी भी है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें खुल के महात्मा गांधी जी ने बताई हैं अपने बारे में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, आप जानते भी हैं दोस्तों, 1954 में स्टार्टिंग होती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। करंट की चीज़ें होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें आपको और करा दूँ। ठीक दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें कराता रहूँगा, टेंशन न लीजिए। अगला है भारत का सर्वोच्च वीरता जो है पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर जिसे कहते हैं, कालिदास को कहते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जो है जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस के थे दोस्तों। ये पूछा गया था क्वेश्चन, शायद हमको लगता है पेट में पूछा गया शुरुआती में, क्या ऐसे कुछ था दोस्तों? नहीं, शायद हमको लगता पर्वत पर, वो जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक, तो याद रखेंगे कहाँ के थे, रूस के थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। ये दोस्तों भारतीय थे, ठीक, भारतीय मूल के थे, ये याद रखेंगे। नहीं, भारतीय मूल के तो राकेश शर्मा थे दोस्तों, ये ठीक है, ठीक है, राकेश शर्मा थे वो।
तो ये याद रखेंगे क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जो है जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, ये देखिए राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जो गए थे पहले कौन थे, राकेश शर्मा। अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट है, 1975 में छोड़ा गया। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, ये जो स्टेशन था वो किसका था दोस्तों, तो कजाकिस्तान में स्टेशन है, पहले उस समय रूस का हिस्सा था, तो वहीं से छोड़ा गया था। अगला है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से यानी नमक की कमी से होता है, कौन सा रोग, घेंघा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, अग्न्याशय ग्रंथि जो है इंसुलिन। ये दोस्तों क्या है कि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का मिश्रण है, ठीक, अग्न्याशय ग्रंथि। ये हार्मोन भी निकालती है और जो है अगर हम बात करें दोस्तों और क्या निकालती है, हार्मोन के साथ साथ अंतःस्रावी हार्मोन अंतःस्राव में बहता है और जो है क्या यार, दो चीज़ें रहती हैं ना, अब देखो दिमाग में वही है कि आ नहीं रहा है। ठीक, ये मान लीजिए दो, मतलब ये जो है ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, ये याद रखेंगे। ठीक, बाह्यस्रावी, अरे सॉरी, बाह्यस्रावी, तो ये थोड़ा याद रखेंगे आप, इतना ज़्यादा। डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, मैंने कई बार बताया, लंबा बांध भी है भारत का। और ये दोस्तों इस किस नदी पर है, महानदी पर है। ठीक, बांध वाली मैंने एक ट्रिक भी बताई है आपको, 23 बांध उसमें याद कराया था, देख लीजिए, 10 मिनट की वीडियो है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है, मतलब लिखा है भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है, तो टोटल 22। शुरुआत में कितनी थी, 14 थी। 15वीं जोड़ी गई सिंधी दोस्तों, कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी नमक, ठीक, ये कब जोड़ी गई, तो ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तब जोड़ी गई। उसके बाद जो है और कौन सी हो जाएगी, हाँ, फिर जो है नमक, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो गया, फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 4 जोड़ी गई। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 था। ठीक, सन भी पूछ लेता है, तो इस तरह टोटल कितनी हो जाती है, 22। चीन की मुद्रा क्या है, युआन या रेमिनबी है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी डुनेंट है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, कई बार पूछा है। खून की कमी से, ये भी पूछ लेता है, खून की कमी से, तो यही रोग होता है दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे। भारत का कोकला कौन कहलाती हैं, तो ये सरोजिनी नायडू जी कहलाती हैं। अगला है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। ये फिर इसे इल्तुतमिश जी ने, मतलब जो है इल्तुतमिश जी गाहे लगा रहे हैं, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है, जो चौथी और 5वीं मंजिल है, एक मंजिल और बनवा दी है, पहले 4 मंजिल तक थी, तो इस पर जो है बिजली उजली गिरी तो ये टूट गई, फिर जो है एक मंजिल और बढ़ा दिया FST ने। ठीक दोस्तों, अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय, 1916, BHU की स्थापना। अच्छा, पहला एशिया का पहला DNA बैंक कहाँ है दोस्तों, तो ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में, याद रखेंगे। भारत माता का मंदिर बनारस में है, भारत माता मंदिर कहाँ है, बनारस में। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है, पहले ही जानते हैं। विवेकानंद स्मारक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कहाँ है, तो कन्याकुमारी में है। एक बार आप देखे होंगे मोदी जी यहीं पे गए थे दोस्तों, जो है फोटो वायरल हुई थी ना, तो ये चीज़ याद रखेंगे, जब चुनाव हो जाता तो यहीं चले जाते। अगला है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ, काठमांडू। बहुत सारे देखिए क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। अच्छा, दक्षेस जो सार्क है ना, इसकी स्थापना होती है 1985 में। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, वहीं से मैंने याद किया था, 100 साल का अंतर है, मैं कभी भूला ही नहीं तब से ना। तो ये चीज़, इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। अच्छा, जब स्थापना हुई थी तो ढाका में हुई थी, याद रखेंगे, लेकिन मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में। कौन कौन से देश हैं, तो देखिए भारत इस तरह बनाइए, यहाँ पे मालदीव है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये ले लीजिए, तो 8 देश हो जाएंगे। ठीक, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 11,098 किलोमीटर हो गई है वर्तमान में। ठीक दोस्तों, ये लेटेस्ट है, याद रखेंगे तट रेखा की लंबाई। मुख्य भूमि की 15,000 कुछ है, याद कर सकते हैं आप, 15,126 के आसपास है, देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। मुख्य भूमि 15,000 प्लस ही है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, शेषा सूरी ने बनवाया, जिसे GT रोड कहते हैं। ठीक, दिल्ली से कोलकाता। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, याद रखेंगे, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, देखिए हर टॉपिक आपको यहाँ कवर हो रहा है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग पहले ही कराया जा चुका है आपको, ठीक है, रिकेट्स रोग हो जाएगा।
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। क्या होता है दोस्तों? बांझपन। तो ये सारे विटामिन की कमी से हो जाती है। और देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। हाँ ठीक है भैया। विटामिन ए रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी1 बेरी बेरी, ठीक, बेरी बेरी। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, ठीक, फ्लोविन, इस तरह याद रखना। विटामिन बी3 क्या होता है? नियासिन होता है दोस्तों, नियासिन, ठीक। विटामिन बी5 पेंटाथोनिक एसिड होता है। इस तरह याद कर लीजिएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक है। विटामिन डी क्या है? जो है क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ये सब एग्जाम में आया है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल मेरे 10th के पेपर में आया था दोस्तों, जो बहुविकल्पीय नहीं आते उसमें आया था, तब से मैं भूला ही नहीं। और विटामिन ई का क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का क्या नाम है? ये बताएंगे आप कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में दोस्तों कौन कौन से घुलते हैं? देखिए बी और सी कहाँ घुलते हैं? जल में। WBC से याद कर लीजिए, वाटर, BC, ठीक, ये घुलते हैं। और उसके बाद फिर बाकी जितने बच्चे ADE के, ये सारे किसके हैं? वसा के। तो यही ऑप्शन में रहा होगा A और E, तो वहाँ से। साधारण नमक NaCl। समुद्र में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है जिसकी लवणता सबसे अधिक है, तो यही नमक है। कौन सा है? NaCl। समुद्र में सबसे ज़्यादा इसी की लवणता है, ठीक, महासागरों में इसी की लवणता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट है। धोने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, एक दोस्तों आप जानते होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, वो कौन सा हो जाता है? धावन जो है कौन सा सोडा होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा होता है, ठीक, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें 10H2O होता है, Na2CO3.10H2, यही शायद है फार्मूला इसका। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से? तांबा और जस्ता से। पिताजी, ये सब तो आप जानते होंगे ना, पीतल, जस्ता, तांबा, जस्ता। अगला है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। किसका नाम है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। नेत्रदान में नेत्र किस भाग का? अरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। कार्निया का दिया जाता है। किसका? कार्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन B12, ठीक, याद कर लेंगे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में जो है, सॉरी, इस तरह बनती है, एक सेकंड, बोन मैरो में दोस्तों जो है होता है, इस तरह कुछ होता है, यहीं पे होता है बोन मैरो में, ठीक। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब मापने के लिए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी यानी रोम कहलाती है, ठीक। एक होता है रैम, एक होता है रोम। ये सब जो तो जानते हो, जो तीसरी पीढ़ी नहीं कंप्यूटर की, उसी में ये जो है आया है। कैसे याद करेंगे? देखिए 1 2 3, 1 2 3, इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस का उदारवादी या उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित किया गया? तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। रास बिहारी घोष है दोस्तों, बोस नहीं है। इससे पहले मैंने आज़ाद हिंद फौज में बोस पढ़ाया था, लेकिन ये घोष है, ठीक। तो सूरत अधिवेशन था 1907 का, तो यहीं पे नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए। उदारवादी यानी नरम दल, उग्रवादी यानी गरम दल, ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। और उसके बाद 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उस समय क्या होता? मुस्लिम लीग भी मिल जाती कांग्रेस में, और नरम दल और गरम दल भी मिल जाते हैं। और यहीं पर राजकुमार शुक्ल जो है मिलते हैं गांधी जी से, और बिहार जो है इन्वाइट करते हैं चंपारण के लिए, तब जो गांधी जी जाते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? PYQ में मैंने कई बार कराया है, राजराज प्रथम ने बनवाया, ठीक। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट दुर्ग में हुआ दोस्तों। 1914 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। अध्यक्षता बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, ठीक। बुलाते राष्ट्रपति हैं, अध्यक्षता कौन करते? यही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मोवलंकर। अच्छा, हमारी जो लोकसभा बनी है
1952 में बनी है। संसद यानी जिसे हम क्या कहते हैं, सदन भवन, इस समय हम क्या कहते हैं, सदन भवन कहते हैं, कुछ नाम बदल गया है, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा था, तो अब तो है नहीं दोस्तों, तो 370 है, ठीक, अब नहीं, मतलब इसके कुछ प्रावधान हटा दिए गए हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, तो आर्टिकल 110 है। और शायद 199 में है जो है यूपी का जो है कौन, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं राज्य में, वो कौन करता है, तो राज्य के करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों एशिया सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा दोस्तों एक चीज़ आप देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया मैं बना दूँ थोड़ा, तब मैं आपको बताऊँ। देखिए इस तरह लाइए, यहाँ जाइए, ऐसे चलिए, फिर ये, ठीक, इस तरह मान लीजिए ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही है, ये यहाँ पे ना, पर्थ यहाँ पे आ जाएगा, पर्थ सबसे पीछे है, ठीक, यहाँ ब्रिस्बेन है, ठीक, उसके बाद सिडनी है, कैनबरा भी यहीं पे पड़ जाएगा, कैनबरा, ठीक, कैनबरा है, मेलबर्न है, ये सारे जितने भी शहर हैं इसी साइड आप देखेंगे, यहाँ से 23.5 डिग्री गुजरती है, ये थोड़ा बीच से गुजरती है यहाँ से, ठीक, और 30 डिग्री इसी के थोड़ा नीचे देखेंगे तो 30 डिग्री। सारी जनसंख्या जानते हो यहाँ क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है ब्रिटेन लोग, मतलब ब्रिटिश लोग थे, पहले के आए हुए थे, ब्रिटिश लोग थे, तो यहाँ की जो मतलब एब्रोजीन्स जो एब्रोजीन थे वो यहाँ पे हैं, ठीक, यहाँ जो डार्विन क्षेत्र है वहाँ पे हैं, बाकी सारे ये जो है बाहर के ही लोग हैं। तो ब्रिटिश लोग जो है ठंडी जलवायु से आए हुए थे, तो वो गर्मी में कहाँ रह सकते, और एक तो यहाँ पे मरुस्थल है बीच में सारा, तो जो समुद्र के किनारे क्या होता है कि जो मौसम है वो बढ़िया रहता है ना दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे वो सारे लोग यहाँ बस गए, यहीं पे, यही जगह सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है, समुद्र के साइड में। आप देखेंगे यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, बारिश वगैरह भी यहाँ हो जाती है ना, इधर से मानसून आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टॉरस जल संधि है, नीचे बॉस जल संधि है, ठीक, तस्मानिया को अलग करता है। तस्मानिया की राजधानी क्या है, होबार्ट है। सेब के लिए फेमस है, यानी रसीले फलों के लिए। समझ में आया कि नहीं। अच्छा दोस्तों ऊपर जो है आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक टॉरस जल संधि, इसके ऊपर एक जो है द्वीप है न्यू गिनी। कौन सा है, न्यू गिनी। इस पे 2 देश हैं, आप ध्यान देंगे अगर मैप, तो यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनी, द्वीप तो क्या है, न्यू गिनी है, जो सेकंड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है पापुआ न्यू गिनी, ठीक। इस पे 2 देश हैं, पापुआ न्यू गिनी है और ये इंडोनेशिया का भाग है, क्या है, इंडोनेशिया का भाग है, तो याद रखेंगे। तो ये टॉरस जल संधि है, ठीक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पे जो है प्रवाल भित्ति मिल जाएगी आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें याद हो गई आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जो है हैदराबाद किस नदी के तट पर है, मूसी। चलो भैया ठीक है, याद होगा कि नहीं, मूसी नदी जो है हैदराबाद इसी के तट पर है दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक चीज़ आप याद रखेंगे, और क्या है, एक जनसंख्या वो है जनजाति यनादी है, आंध्र प्रदेश में है शायद, याद कर लेंगे कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक। पनियान है, तो ये कहाँ है, पनियान, तो ये तमिलनाडु में है, पनियान। नीलगिरी पर पाई जाती है जो है तमिलनाडु, तो इस तरह याद कर सकते हैं, लिखने पर ना जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है जो है ख़त्म ही ना होगा, अभी कुछ और कराएंगे, उसके बाद जो है हो जाएगा हमारा, थोड़े बहुत फिर बचेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है कि विश्व में, बाकी फिर करा देंगे, एक मैराथन और ले आएंगे बाद में ना जो बचेगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको है दोस्तों, आप जानते भी हैं। चिहुआहुआ, यहाँ पे क्या है, चिहुआहुआ रेगिस्तान है, यहीं पे है। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा जो है, सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन 2 जो है सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक। और लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है, तो बाब अलमंदीव जल संधि, बाब अलमंदीव जल संधि अदन की खाड़ी में जोड़ता है, ठीक। आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे यमन है, ये अदन की खाड़ी है और ये लाल सागर है, तो इसके बीच में एक जल संधि है, कौन, बाब अलमंदीव जल संधि। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर, आप देखेंगे कि पनामा की, और यहाँ पे कोलंबिया पड़ जाएगा, कोलंबिया, ठीक। तो पनामा की सीमा कोलंबिया से लगती है, इधर अटलांटिक महासागर है, और इधर दोस्तों कौन सी है, तो इधर पनामा देश में ही पनामा नहर है ना, तो अटलांटिक जो इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर है, ठीक दोस्तों। तो इसे ही जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक को।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या थी? जुबा। मैंने आपको बताया भी है दोस्तों, ये यूएनओ का 193वां देश है, नवीनतम सदस्य है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। अब वर्तमान में नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 को। आईने अकबरी अबुल फाजल ने लिखी है। होपमैन कप, याद कर लीजिएगा, टेनिस से संबंधित होपमैन कप। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास। ठीक दोस्तों। अगला है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती है। कितनी? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। अच्छा दोस्तों, ये जानते हो मतलब ये बनी है 1913 में बनी है। कब बनी? 1913 में बनी है। और पहली जो मतलब ये पहली फिल्म है, ये शायद मूक फिल्म थी। आलम आरा, आलम आरा, ये बोलती फिल्म है। ये जो है आलम आरा, ठीक। हाँ, ये इसका जो है 19 रहने दीजिए, 13 को आगे पीछे कर दीजिए, यानी 31 में बनी है। ठीक। इसका निर्देशक जो थे, मुझे मिस्र करके कोई था, गोरखपुर से संबंधित थे, देख लीजिएगा। अगला है कि सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की कितनी पेशियां हैं? तो 639 है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। प्लीहा, स्प्लीन, इसी में मर जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। ये बहुत बार पूछा है, ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, याद कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं इंपॉर्टेंट है। और इसकी व्याख्या मैं करता चल रहा हूँ, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यानी यकृत है। और लिखा है कि भारत का प्रथम तेल शोधन जो है संयंत्र कहाँ है? डिगबोई, असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अगला, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कहा? कुली कुतुब शाह। बीएचयू का जब मैं एंट्रेंस देने गया था, तो यही क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे बहुत पुरानी बातें याद हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने बहुत लगाया है। यकीन मानिए, यूपी ट्रिपल एससी के सारे, आईएएस के 2018, 19, 20, उसके बाद पीसीएस के 2023, 24 तक, मतलब बहुत सारे लगाए दोस्तों। तो मुझे लगभग पता रहती हैं चीज़ें कुछ, कि हाँ मतलब एग्जाम में आई हैं कि नहीं आई हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुद ही कराता रहता हूँ आपको ना। तो ये जीएस वगैरह मतलब ठीक ठाक मात्रा में, बस ये है कि थोड़ा सा क्या होता है, स्पीड ज़्यादा मेरी रहती है, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना होता है। लेकिन मैं धीरे धीरे संभालूंगा, चीज़ें सही करूँगा, तो फिर हो जाएंगी। ठीक, तो याद रखेंगे, तो ये याद रख लेंगे, हैदराबाद चार मीनार। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण जो है स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो देखिए, कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो जो लाहौर अधिवेशन था ना 1931 में, इसी में की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। उसके बाद 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें जो है मौलिक अधिकार जो है पास किया गया था, बिल मौलिक अधिकार। ठीक। श्वेत क्रांति, दुग्ध से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? तो चीनी आक्रमण के समय हुई थी, 1962 में हुई थी दोस्तों, 26 अक्टूबर 1962। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना था दोस्तों। उसके बाद आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1953 का, मतलब आयोग बनता है 1953 में, आयोग बनता है। और उसके बाद 1956 में क्या है? अधिनियम आ जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। याद है कि नहीं दोस्तों? जिसमें हृदयनाथ कुंजरू रहते हैं, फजल अली कमीशन जिसे हम कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, ये कब? 712 में। ठीक। यहीं से हमारा जो है, आप जानते हैं, यहीं से वो स्टार्ट हो जाता है हमारा मध्यकाल। अगला है, सिल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, आप जो है गुप्त, यहाँ पे लिखा है गुप्त, और यहाँ मेगस्थनीज को याद करिए मैग्नीज, मैग्नीज से याद करिए। मैग्नीज पृथ्वी के अंदर गुप्त रहती कि नहीं? हम खोजते हैं तभी तो मिलती है, तो चंद्रगुप्त हो जाएगा। एक सेल्यूकस निकेटर, ये सॉरी सेल्यूकस निकेटर हो गया, डायमेकस, डायमेकस और डायनोसियस, डायनोसियस। ठीक, याद कर लीजिए। देखिए, डायनोसियस यानी डायन, और डाईमेकस मेकअप, मेकस डाई, डाई और मेकअप, तो
तो ये हम बिंदु बिंदु लगाते हैं, यानी बिंदुसार, छोटी छोटी बिंदु करके डाई लगाएंगे। डायन, डायन यानी शोक यानी अशोक, तो डायन आ जाएगी तो शोक आ जाएगा यानी शोक। तो इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है जो है, एक और आप जानते हैं कि जो फाहियान आया था, जैसे हा से हर्षवर्धन, हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग, ठीक, एक फाहियान आए थे, ये दोनों चीनी यात्री थे। और ये जो है फाहियान आए थे किसके समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड कह दें, ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या सेकंड, ये गुप्त काल से थे और ये मौर्य काल से थे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की, फंक, एग्जाम में ये भी आया है दोस्तों। अगला है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो आयरन, क्रोमियम और निकिल, Fe, Cr और Ni, निकिल, ठीक। कांसा किसकी है, तो कापर और जो है टिन, टिन मतलब जस्ता, ठीक, और कापर मतलब तांबा और कांसा मतलब पीतल, ठीक। तो वही पिताजी ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है, समझा कि नहीं। यहाँ देखिए लैंग्वेज चेंज है, बाकी है वही पिताजी, ठीक, ट्रिक वही है पिताजी। पीतल तांबा जस्ता से बना है, कांसा वही है सेम। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किए थे, तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इसी पर जो है केसरी 2 मूवी बनी है अमिताभ बच्चन की, ठीक। और जो शंकर नायर थे ना, जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है त्यागपत्र दिया था, आप देखना यूपीपीसीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब है, तो 21 जून को होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया, तो सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में, ठीक, भूलिएगा नहीं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पे है, वाराणसी में ही। अगला दिया है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो है, शायद कछुआ पार्क दोस्तों गोंडा में बन रहा है, देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। कछुआ पार्क मैं आज पढ़ा था, गोंडा ही था शायद, देख लीजिएगा करंट का। देखिए जैसे मैं कुछ कहूँ देख लिया करिए, तुरंत आप अपना चैट जीटीपी खोलिए या गूगल, तुरंत उसे देख लिया करिए, 4-5 जानकारी तुरंत मिल जाएंगी आपको ना। ये सब पढ़ने का तरीका होता है, याद रखिए। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय जी की, ठीक। अगला है भारत में निर्मित प्रथम जो है कंप्यूटर कौन था, है सिद्धार्थ था, प्रथम कंप्यूटर ये निर्मित है दोस्तों, ठीक, सिद्धार्थ। अच्छा, परम 8000 क्या था, पहला जो है हमारा कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों, तो पहला जो है ये वो सुपर कंप्यूटर था, सीडेक ने बनाया था। कौन सी कंपनी थी, सीडेक, अपने यहाँ 1991 में पुणे वेधशाला में जो है इसे स्थापित किया गया। एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, मैं कंप्यूटर पढ़ा दूँ एक शर्त पे आपको, मैं किसी का नोट्स ही पढ़ाऊँगा जो मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ा सकता हूँ मैं, वो वही नोट्स पढ़ाऊँगा जो मैंने बनाया है। आपको सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल साफ साफ मिलेंगी, उसकी व्याख्या मैं करता चलूँगा। देखिए मैं जिस टीचर से पढ़ा हूँ वो मतलब 45 से 46 क्लास में पढ़ा हूँ, मैं उसे एक क्लास में बना दूंगा पूरा 4-5 घंटे की वीडियो, आप कहेंगे तब लेकिन, ठीक दोस्तों। तो बताइएगा, बढ़िया है, आराम से 15 अगर क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन तक पा जाएंगे आप नंबर आराम से। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक, तो ये जान गए। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद कौन सा मंडल है, तो तीसरा मंडल है। ये किसे समर्पित है दोस्तों, तो सूर्य देवता को यानी सावित्री को समर्पित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबा। बालपेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष को कोमल पत्तियों में पाले जाते हैं, सहतूत। अगला है दोस्तों जो है राजस्थान के खेतड़ी तांबे की खान है दोस्तों, जहाँ तांबा मिलेगा वहाँ सोना चांदी, जैसे जेवर में आप जानते हैं जेवर की खान राजस्थान में है, यहाँ क्या मिलता है, सीसा चांदी जस्ता ये सब ना। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक देखिए मैंने बताया था जैसे ये सन है, ठीक, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है दोस्तों, शुक्र है, याद रखेंगे। ये जो है जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है जो है, और दान क्या दिया जाता है, आंख का कौन सा भाग, कार्निया दान दिया जाता है, ठीक। अगला है कि पृथ्वी जो है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है ऊष्मा का संचरण, ठीक। जैसे क्या कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी, हाँ विकिरण के द्वारा होता है, आप जानते हैं, तो उसमें नई बात तो है ही नहीं ना। अगला है डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, वाटसन एंड क्रिक, ठीक।
वाटसन एंड क्रिक। ये दो गुड़ी मतलब ये वाला जो है डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स इस तरह जो चलता नहीं, इस तरह आप देखे होंगे, वही कह रहा है वाटसन एंड क्रिक। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर, ठीक, सेरी कल्चर याद रखेंगे। किस वेबसाइट में प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाए, होम पेज कहते हैं, बिल्कुल इजी है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो नाई बाल काटता है वहाँ क्या लगा होता है, तो अवतल लगा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि समान जो है परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक समान ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, तो वो शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो हीलियम सबसे ज़्यादा दोस्ती होती है, हीलियम के बाद हाइड्रोजन, दो ही गैस सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, इसे ही वीनस कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की आयु कितनी है, 6 अरब वर्ष। ये सब कभी पूछता नहीं। 76 वर्ष बाद कौन दिखता है, पुच्छल तारा दिखता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 5500 जो है सेकंड लेता है दोस्तों, यानी 8 मिनट 20 सेकंड, इस तरह याद कर सकते हैं। तो 8 छंग 48 ये हो गया, और जो है 20 सेकंड ये हो गया, ठीक। तो इस तरह हो जाएगा 500 सेकंड। अगला दिया है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ, तो आपको पता पोखरण में हुआ था, जो फेल हो गया था, 14 मई 1974 को हुआ था, ठीक दोस्तों। टाइम देखें कितना हुआ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग में हम जो है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं कहलाता हार्डवेयर कहलाता है, बिल्कुल सही है। हार्डवेयर से ही हम कमांड देते हैं, ठीक दोस्तों। सॉफ्टवेयर पे ये क्या होता है, इनपुट होता है, जो हम जहाँ जिससे कमांड देंगे इनपुट होगा, जिसके जो हमें मतलब आउटपुट देता है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है, रेडान है। मोनोजाइट बालू ये कहाँ, केरल के तट पे मतलब मिली है, थोरियम पाया जाता है इसमें, ठीक दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड है। अगला है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है, व्हेल है, व्हेल मछली। अब देखिए कलर चेंज करता हूँ, व्हेल मछली है दोस्तों। अगला है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो ये बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक है, ठीक। भारत का आर्यभट्ट था, आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है किस जो है उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो डायनमो, ठीक। आप जनरेटर गांव में देखें तो सबसे आगे जो लगा होता है वो डायनमो ही होता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फिर पूरे टेंट वगैरह में लाइट आती है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, रैम है। रिएक्टर पैमाना मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। देखिए जो भूकंप की तीव्रता है रिएक्टर पैमाने से मापते हैं, ठीक, याद रखेंगे। अच्छा वो जो है अगला है कि भूपटल पे सबसे अधिक जो है कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्युमिनियम नहीं है, OCl है, इस तरह याद करेंगे, OCl। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है। लेकिन ऑप्शन में शायद दो चीज़ें नहीं दी हों शुरू की, इसलिए एल्युमिनियम मिल गया, ठीक। तो ये है, इस तरह याद कर लेंगे, ठीक। अगला है कि किस ग्रह को शांत का तारा कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। देखिए अब पता है कि आपको क्षोभ मंडल सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है। समताप मंडल में ही दोस्तों ओजोन परत मिलती है। एरोप्लेन इसी में मिलती मतलब उड़ती है सबसे ज़्यादा, ठीक। क्योंकि दोस्तों ये मंडल एकदम शांत है, ठीक। ये मंडल क्या है, टर्बुलेंस है यहाँ पे क्योंकि बादल बनने, हवाएं, तूफान, चक्रवात सब यहीं लगभग आता है क्षोभ मंडल में। तो समताप मंडल शांत है दोस्तों, इसलिए आप जानते हो बादलों के ऊपर हवाई जहाज हमेशा देखे होंगे कि उड़ती हुई मिलेगी, क्योंकि वो समताप मंडल में उड़ती है। समझ में आया कि नहीं, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आएगा, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य जो है बाह्य मंडल आ जाएगा पूरा। समझ आएगी नहीं, तो ये चीज़ होती है, याद रखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है, ठीक। तो इसके ऊपर जो वायुमंडल होगा, हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, तो ये देखेंगे कि पास में जो है ज़्यादा सघन होता है, मतलब गैसें सबसे ज़्यादा, आपसे पूछे कहाँ है, तो क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाएंगी, चाहे नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या जो भी होंगी, सब क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी। उसको जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गैसें जो है हल्की वाली ऊपर रह जाएंगी बस, ठीक, कम रह जाएंगी। समझ में आया कि नहीं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप का, लैंडस्टेनर हो गया। ये कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे दोस्तों। ये क्या है, एल्युमिनियम, ठीक दोस्तों।
किस ग्रह को सांध का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? जो है 24 मिनट लगता है दोस्तों। कितना लगता है? 24 मिनट लगता है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम। अगला क्वेश्चन, मछली देखिए 4 मिनट में घूमती है, ठीक, मतलब 15 डिग्री। अगर हमें 15 डिग्री घूमना है तो कितना? 1 घंटे में 15 डिग्री हम घूमते। कैसे? देखिए 360 डिग्री होता है टोटल पृथ्वी और 24 मिनट में घूमती है। तो काटिए दोस्तों, ये अगर 4 से काटेंगे 4 छंग 24 और ये अगर 4 9 36 90 15 चौक ये 15, देखिए ना, तो 15 डिग्री हो जाएगा कि नहीं 1 घंटे में। तो वही चीज़ है 1 घंटे में 15 डिग्री। और फिर 1 घंटे यानी 60 मिनट, 60 मिनट यानी 15 डिग्री। तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाए? 4 मिनट। तो इस तरह निकला है, ये आप सब जानते हैं। अगला दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को कहते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती? गलफड़ों। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो अपकेंद्रीय विधि के द्वारा जो है बनाया जाता है, ठीक दोस्तों, इसके द्वारा अपकेंद्रीय विधि। वॉशिंग मशीन जो आप कपड़ा धुलते हैं, यही विधि दोस्तों उसमें भी काम करती है। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। यंग हिल्टन आयोग जो है इसके लिए बनता, या शाही आयोग हम कह सकते हैं, बना था 1935 में, ठीक, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गांधी कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। न्यू गिनी दूसरे नंबर पे आता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक। ये आप जानते हैं कहाँ है? तो अब जब उत्तर अमेरिका बनाते नहीं हैं इस तरह, तो यहीं पे आप देखेंगे उत्तर अमेरिका की, यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तो उसके ऊपर देखेंगे ग्रीनलैंड इस तरह मिलेगा। डेनमार्क का अधिकार है दोस्तों इस पर। अगला है स्वतंत्रता। देखिए मेरा गला दर्द करने लगा है ना दोस्तों, गला सूख गया है पूरी तरह से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, मैंने पहले बताया। काली मिट्टी किस फसल में उपयुक्त है? तो कपास है। विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट कर ले गया, नादिर शाह था दोस्तों। 1739 करनाल का युद्ध होता है और रंगीला इस समय जो है शासक रहता है। वो अपने में रंग में मस्त रहता है दोस्तों, नाच वगैरह देखने में वो आता है, बहुत मारता है, लूट के ले जा। एक सफदर जंग थे एक लोग, वही बुलाए थे दोस्तों दिल्ली। वो लौटने वाला था करनाल हरियाणा से, लेकिन इन्होंने कहा आगे चलो तो बहुत मिलेगा पैसा, करोड़ों में खेलोगे, तो वो यहाँ तक आया। फिर बहुत कत्लेआम मचाया था दिल्ली में। सबसे पुरानी पर्वत जो है श्रृंखला कौन है? अरावली है, अभी चर्चा में ही थी, आप जानते भी हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक, 4 राज्यों में फैली हुई है। अगला है कि धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पहाड़ी? 71% है। विश्व जो है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। बचपन में भी ये करा, बांग्लादेश, फिर जो है चीन, बचपन पाकिस्तान, न नेपाल। 4 याद रखिए, बहुत है। अगला है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अभी मैंने बताया ना कि जब आप क्षुद्र पेटी बनाएंगे, क्षुद्र पेटी, तो इसके बाद जो ये है ना, ये बढ़ते हुए ग्रह हैं ये वाले, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद 5वें नंबर पे पृथ्वी आती है दोस्तों, ठीक। बिहार का सुख कोसी नदी को कहते हैं। अगला है कि गैस सिलेंडरों से लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त जो है पदार्थ मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टॉन। मरकैप्टॉन याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। ऊपर आपको बताएगा ना पीपी, ब्यूटेन, प्रोपेन और ये गैस। वायुमंडल के सबसे अधिक जो है किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक। समझ में आया कि नहीं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन वगैरह आती है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन है दोस्तों। तो ये चीज़ है। तो इतने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं आज, इतना ही दोस्तों। गला बहुत तेज दर्द कर रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए होंगे, 1000 खाड़ के आसपास तो पहुंच गए होंगे ना। व्याख्या वगैरह अगर हम मिला दें तो 1000 दोस्तों क्वेश्चन हो गए होंगे। आपका काम है इसे शेयर करिए दोस्तों, ताकि मैं अगली वीडियो भी आपको दे सकूँ। 2 वीडियो आ जाएंगी, पर्याप्त हो जाएगा, बहुत कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।